वेलकम दोस्तों। आज हम देखेंगे MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपकी कई महत्वपूर्ण एग्ज़ाम पटवा, राजस्थान पुलिस, SSC, RPSC, LDC आदि के लिए बेहद ही खास है। तो देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर और अन्य पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य अंतर क्या है? इसके विकल्प है तकनीकी विशेषता, वैज्ञानिक कोड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उपरोक्त सभी या कोई भी नहीं। इन ऑप्शंस में से हमें देखना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। यानी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर और अन्य पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या मेजर डिफरेंस होता है, किसके कारण उन्हें अलग किया जा सकता है। तो इसका आंसर है आपका ए, तकनीकी विशेषता। सेकंड प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए प्रयोग में ली जाती है? ऑप्शन है फोर्ट्रॉन, प्रोलॉग, सी भाषा, कोबोल, कोई भी नहीं। यानी इन दिए गए ऑप्शन में से हमें पता करना है ऐसी कौन सी भाषा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रयोग में ली जाती है। तो इसका आंसर है प्रोलॉग। प्रोलॉग एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका प्रयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए किया जाता है। आजकल रोबोटिक्स वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा 10 का प्रथम कॉम्प्लीमेंट है? आपके ऑप्शन है 01, 110, 11, 10। तो इनमें से कौन सा सही इसका आंसर है? तो हमें यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट निकालना आना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट दो तरह से निकलते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट्स एंड टूस कॉम्प्लीमेंट। तो उसमें वंस कॉम्प्लीमेंट, प्रथम कॉम्प्लीमेंट के बारे में पूछा है। तो इसका सही आंसर है 01। अब ये कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, इसके लिए आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने विस्तार पूर्वक बताया है कि किसी भी दी गई संख्या का वंस कॉम्प्लीमेंट या टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है। अभी यहाँ पर संक्षिप्त में बता देता हूँ कि जो भी संख्या दे रखी हो उसका आप अपोजिट कर दीजिए। जैसे 1 है तो 0 कर दीजिए, 0 है तो 1 हो जाएगा। इस तरह जो भी संख्या आपको दे रखी है उसका अगर आप अपोजिट कर देते हैं, 0 का 1, 1 का 0, तो आप उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 1 और 0 दे रखा था तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0, 1। अगला प्रश्न देखते हैं, बाइनरी सिस्टम कितनी पावर का प्रयोग करता है? यानी बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर कितनी पावर का प्रयोग किया जाता है? तो 2 का, 10 का, 8 का, 16 का या किसी का भी नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है ए, 2 का। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 का प्रयोग होता है। ये देखिए इस प्रकार चार्ट में हमने दे रखा है कि इस तरह से अगर हम 2 की पावर 0 होगा तो 1 होगा, 2 की पावर 1 होगा तो 2 होगा, 2 की पावर 2 होगा तो 4 होगा। तो यहाँ पे जो पूरा बेस है वो 2 है और 2 की ही पावर निकालने पर ये सारे आंसर आ रहे हैं, सीरीज बन रही है। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, यानी उस प्रोग्राम को हम क्या कहेंगे जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलेगा? तो आपके ऑप्शन है कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर और कंपैरेटर या कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है असेंबलर। तो देखिए ये एक तरह के ट्रांसलेटर प्रोग्राम होते हैं जो एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलते हैं। इनकी 3 कैटेगरी हैं। एक है कंपाइलर। कंपाइलर वो प्रोग्राम होता है जो पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में मशीनी भाषा में बदल देता है। वो तो होता है कंपाइलर। जैसे सी लैंग्वेज के अंदर कंपाइलर का प्रयोग होता है। इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन मशीनी भाषा में कन्वर्ट होता है, यानी पूरा प्रोग्राम बना हुआ है उसकी एक एक लाइन को मशीनी भाषा में बदलेगा। ये आपका इंटरप्रेटर होता है जिसका प्रयोग बेसिक, फोटोन, विजुअल बेसिक लैंग्वेज में किया जाता है।
असेंबलर की अगर हम बात करें तो असेंबलर सिर्फ असेंबली भाषा के लिए बनाया गया है। ये सिर्फ ओनली असेंबली भाषा को ही मशीनी भाषा में बदलता है। तो इसका आंसर है से असेंबलर। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर में किसी एक साधारण आदेश को रन होने में लगने वाला समय कहलाता है? डिले टाइम, सीपीयू साइकिल, रियल टाइम, सीक टाइम, कोई भी नहीं। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है आपसे कि अगर कंप्यूटर में किसी इंस्ट्रक्शन को, किसी कमांड को आप रन करना चाहते हैं तो सामान्यतः उसको रन होने में जो समय लगता है वे क्या कहलाता है? तो ये जो समय है सीपीयू साइकिल कहलाता है। तो इसका आंसर ब सही है, सीपीयू साइकिल। तो ये कहाँ पे होता है? ये देखो, ये आपका प्रोसेसर है। प्रोसेसर के अंदर एक वर्क होते हैं कि सबसे पहले डेटा को प्राप्त किया जाता है, इसे फैचिंग कहते हैं। उसको डिकोड किया जाता है, उसके बाद एग्जीक्यूट मतलब उसको रन किया जाता है, क्रियान्वित किया जाता है, और जो भी इसका परिणाम होता है उसको स्टोर कर लिया जाता है। तो ये सारी प्रोसेस होती है और इस सारी प्रोसेस को हम सीपीयू साइकिल कहते हैं। जब कोई भी कमांड दी जाती है कंप्यूटर के द्वारा तो कंप्यूटर इन चारों प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, जिसे हम सीपीयू साइकिल या मशीन साइकिल भी कहते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है आपका, मैग्नेटिक टेप में डेटा प्राप्त करने के लिए किस तकनीक का या किस तरीके का प्रयोग किया जाता है? डायरेक्ट, सीक्वेंशियल, रैंडम या प्रयोग सभी? मान लीजिए आपके पास मैग्नेटिक टेप है और आपको उसमें से डेटा प्राप्त करना है, तो कंप्यूटर इनमें से किस तरीके का प्रयोग करके डेटा को प्राप्त करेगा? तो इसका आंसर है सीक्वेंशियल। देखते हैं किस प्रकार। ये देखिए, यहाँ पे दो पिक्चर आ रही हैं आपके सामने, एक सीक्वेंशियल और एक रैंडम। रैंडम एक्सेस का मतलब होता है कि आपका कर्सर रैंडमली कहीं से भी कहीं पर जा सकता है। ये देख रही है, किसी भी जगह पर रैंडमली आप जा सकते हैं और डेटा को प्राप्त किया जा सकता है। सामान्यतः रैंडम प्रोसेस का प्रयोग पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड में किया जाता है। एक होता है सीक्वेंशियल एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस के अंदर एक एक करके डेटा आगे बढ़ता है। जैसे पहले फर्स्ट पॉइंट आपने पढ़ा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो क्रम से एक एक करके हमें पढ़ना पड़ेगा और तब जाके हम उस डेटा तक पहुंच सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल अगर आप देखें तो पुरानी जो ऑडियो कैसेट होती थी उसमें भी आपने देखा होगा कि मान लीजिए उसमें 4-5 गाने भरे हुए हैं, तो आपको पहले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गाना निकालना पड़ेगा, तभी उसके बाद 5वें नंबर का गाना आप सुन सकते हैं। तो ये आपका सीक्वेंस कहलाता है। इसका प्रयोग हार्ड डिस्क में और मैग्नेटिक टेप में, इनमें किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम सूचनाओं को प्रोसेस होते समय होल्ड करता है? तो ऐसा कौन सा तरीका है जो प्रोसेस होते समय डेटा को अपने अंदर स्टोर कर लेता है? सीपीयू, प्राइमरी स्टोरेज, इमीडिएट स्टोरेज, आंतरिक स्टोरेज या कोई नहीं? तो आपके ऑप्शन है सीपीयू, प्राइमरी स्टोरेज, इमीडिएट स्टोरेज, आंतरिक स्टोरेज या कोई नहीं। तो इसका आंसर है इमीडिएट स्टोरेज। इमीडिएट स्टोरेज क्या होता है? इमीडिएट स्टोरेज वह स्टोरेज होता है जब कंप्यूटर किसी भी चीज़ को प्रोसेस कर रहा होता है तो थोड़ी देर के लिए वह अपने अंदर डेटा को स्टोर करके रखता है। सामान्यतः कंप्यूटर की जो कैश मेमोरी होती है वो आपकी इमीडिएट स्टोरेज होती है। वहाँ पे थोड़ी देर के लिए आपका डेटा स्टोर होता है और वही डेटा स्टोर होता है जिसको एग्जीक्यूट करना हो। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाम इंटेल कंपनी द्वारा हाई स्पीड के लिए दिया गया है? तो इंटेल कंपनी ने कौन सा नाम दिया था हाई स्पीड के लिए? हाई स्पीड नई टेक्नोलॉजी के लिए क्या नाम दिया था? ऑप्शन है आपका HDLC, दूसरा है LAP, तीसरा है HMOS, चौथा है SDLC और पांचवा है कोई भी नहीं। तो हमें पहचानना है, ढूंढना है कि इनमें से कौन सा नाम है जो इंटेल कंपनी ने हाई स्पीड के लिए दिया गया था। और ट्रांजिस्टर्स में, आईसी में, प्रोसेसर में हाई स्पीड के लिए नाम दिया गया था।
तो इसका उत्तर है HMOS। तो HMOS क्या है? ये एक ट्रांजिस्टर है, और जैसे आजकल हम प्रोसेसर का यूज़ करते हैं, तो पहले जो प्रोसेसर आते थे बहुत कम पावर के होते थे। बाद में जो प्रोसेसर आए बहुत हाई स्पीड के प्रोसेसर आजकल आते हैं, जैसे i3, i5, i7। तो इन्हें हम HMOS कहते हैं। तो ये एक तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं जो बहुत तेज़ी से वर्क करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस प्रकार के सिस्टम के द्वारा उपयोगकर्ता कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर से सीधे ही बात कर सकता है? यानी इसमें पूछा गया है कि डायरेक्ट कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो सबसे फास्ट तरीका कौन सा है? तो पहला आपका ऑप्शंस है रियल टाइम प्रोसेसिंग, दूसरा है इंटरेक्टिव कंप्यूटर, तीसरा है बैच प्रोसेसिंग, चौथा है टाइम शेयरिंग, और पांचवा है कोई भी नहीं है। तो हमें सोचना होगा कि इनमें से सही विकल्प कौन सा है, कौन सा ऐसा माध्यम है जिससे हम कंप्यूटर से तेज़ी से इंटरेक्ट हो सकते हैं। तो इसका आपका आंसर है बै इंटरेक्टिव कंप्यूटर। ये देखिए, आप इसमें डायग्राम में दे रखा है यहाँ पे कि आजकल जो वीडियो गेम आ रहे हैं उसमें इस तरह से ग्लास पहन के आप रियल एनवायरनमेंट के अंदर ऐसा लगेगा कि वास्तव में आप गेम के अंदर मौजूद है और गेम को खेल रहे हैं। इससे आप आसानी से कंप्यूटर्स को इंटरेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और गेम को कंट्रोल करते हुए बहुत आसानी से मज़े ले सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। तो इस तरह के जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जहाँ पर इस तरह के यूज़र और मशीन के बीच में कम्युनिकेशंस होता है बहुत फास्टली, तेज़ी से, और बिल्कुल एकदम रियल लगता है, इसे हम इंटरेक्टिव कंप्यूटर्स कहते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।